और उस आर्मी के जवान को जेल में डाल देता हो। तुम्हारे सलाखों में इतना दम नहीं है कि इस आर्मी के जवान को जेल में। आर्मी के मेहरारू के मुंह में ठूस दिया। आर्मी के मेहरारू क्या इल्जाम लगा रही है कि हमारा गहना चोरी हो गई। बड़ा बाबू गहना चोरी करेगा? मानने वाला चीज है। हम ये मान लेते कि मारा एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में जिस आदमी जो हादसा का शिकार होता है तो उस आदमी का क्या हाल है। मेरे साथ हैं बाबा न्यूज एक्सप्रेस के सचिन जी, स्वागत है आपको। सबसे पहले तो आपके चैनल पे जितने लोग देख रहे हैं सबको प्रणाम नमस्कार। और बिहार के तमाम लोगों से विनती करेंगे इस न्यूज को इसलिए वायरल कीजिए कि जिस प्रकार की अफवाह को फैलाया जा रहा है, प्रशासन और आर्मी फोर्स के अंदर मतभेद पैदा किया जा रहा है। दो चार हाथ उस व्यक्ति को लगा दिए जिसका एक्सीडेंट हुआ था। अगर ये सच है तो कहीं से भी सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पुलिस का मामला आ जाता है। जब ये व्यक्ति देखा कि भाई ये मेरा इलाज नहीं कराएगा, ये भाग जाएगा और आर्मी का जवान का धौंस दिखा रहा है, तब ये रक्सौल थाना को फोन करता है। और रक्सौल थाना के शायद वो छोटा बाबू है, एएसआई जितेंद्र कुमार जी हैं। तो जितेंद्र कुमार जी वहां आते हैं और आर्मी के जवान को रोकते हैं, ठीक है, और उनको बोलते हैं कि आप चलिए इलाज कराइए या थाना में गाड़ी जब्त कराइए। लेकिन अब आर्मी के जवान का था कि भाई बहाना कर रहा हो या सच हो मुझे नहीं मालूम है, इसकी भी सच्चाई खुलेगी जल्द। जब ये सारा पर्दा उठ रहा है तो क्या होता है कि आर्मी के जवान जो है वो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, मुझे एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है। आप बताइए, आपसे एक्सीडेंट हो जाए, इनसे एक्सीडेंट हो जाए, इनसे एक्सीडेंट हो जाए, हमसे हो जाए, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि पहले हम उसका इलाज कराएं, पीड़िता को इलाज करवाना या उसको उपचार करवाना। अब मान लीजिए कि पत्नी या बीवी साली को एग्जामिनेशन सेंटर पर भेजना है, तो आजकल ऐसा समय है कि वो रिक्शा पकड़ के भी रक्सौल में जा सकती हैं। अब जस्ट उनके साथ उनके ससुर जी भी वहां पे थे। उनके ससुर जी, आर्मी के ससुर जी, वो भी चाहते तो कहते बाबू आप थाना में चलिए, हम इसको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचा के आपके पास आ जाते हैं, बात खत्म हो जाता। लेकिन अब आर्मी है भैया, वर्दी चढ़ गया है। तो हम ये नहीं बोलते हैं कि सभी आर्मी, अब पुलिस में भी कुछ कमी होता है, आर्मी में इंसानों में कमी होता है जी, वर्दी में कमी नहीं होता है। अब आर्मी का क्या होता है कि आर्मी का जवान पुलिस से बहस करने लगता है। अब जब एसआई से बहसा बहसी हो गया तो अच्छा बताइए, पुलिस अपना काम कर रहा है, बहसा बहसी कीजिएगा, दादागिरी दिखाइएगा तो वो तो पक्का है कि कुछ ना कुछ नोकझोंक होगा। अब इसी नोकझोंक में आर्मी के जवान है, ज्यादा इनके अंदर ये उबाल आया, ये गाली बक दिए। अब बिहार पुलिस इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया, ठीक है। अब आपको ये माई बहन गरियाएंगे, मान लीजिए हम जजेस साहब हैं, आपको गरियाए तब हमको क्या कीजिएगा? देख रहे हैं हाँ। इससे पीटना शुरू कर देंगे। मेरा बस उतने मामला है भैया, वो गरिया दिए। उस वक्त तक हम लोग वीडियो में देखिएगा, और बड़ा जो एसआई है उनको नहीं पकड़ रहा है। लेकिन जब वो गाली बक दिए तो इसका पारा हो गया हाई। उसके बाद ही फोन किया थाना के आदमी को बुलाने के लिए। तो अब तक यही मामला हो रहा था कि हॉस्पिटल चलो इलाज करवाओ। तब जब गाली बक दिए तब ये लोग गुस्से में आया और इनके ऊपर हाथापाई किया। ये भी गलत था, इसको नहीं करना चाहिए था। कानून को उन लोगों को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। ले जाते जेल में बंद कर देते, उचित कार्रवाई होती, न्यायालय था, न्याय करता। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये एसआई का यही छोटा सा गलती है कि उन लोगों को हाथ चलाया है। आर्मी के जवान पे हाथ नहीं चलाना चाहिए। आर्मी के किसी भी व्यक्ति को रोड पे दौड़ा के नहीं मारा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आर्मी के जवान का भी गलती था। ये सब चीज जितना भी हुआ है, मान लीजिए कि हम प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अच्छा कोई पद मिला है तो उसका सम्मान रखें, उसका गौरव रखें। तो ये सब चीजें आप समझ सकते हैं कि कहाँ से दिक्कत हुआ था। और अब देख लीजिए मोतिहारी में धरना हो रहा है। धरना किस आधार पे हो रहा है? बस इतना ही अफवाह फैला दिया गया कि आर्मी के जवान को मारा गया, तो सब लोग माइक लिया गया, आर्मी के मेहरारू के मुंह में ठूस दिया। आर्मी के मेहरारू क्या इल्जाम लगा रही है कि हमारा गहना चोरी हो गई। बड़ा बाबू गहना चोरी करेगा? मानने वाला चीज है। हम ये मान लेते कि मारा है, गाली दिया है, लेकिन ये आप बोल रही है गहना छीन लिया, चोर है, चकारी है। अरे बिहार पुलिस भी हमारा अंग है, ये आर्मी है तो ये बिहार पुलिस है। एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये देश की सुरक्षा करता है तो ये हमारी बेटी बहनों का सुरक्षा करता है, ठीक है। तो हमें मिलके रहना है कि हमको बटना है, आपस में लड़ना है। और इतना तो सोचना चाहिए, जितने भी लोग गुस्से में आके पुलिस को कुछ गलत बोल रहे हैं उन लोगों को इतना सोचना चाहिए कि पागल नहीं ना है, नशा नहीं ना किया था, गांजा भांग दारू नहीं ना पिया था कि गए मारना शुरू कर दिया।
बिना किसी वजह प्रशासन भी हाथ नहीं उठाएगा कि आर्मी के जवान पर। अभिषेक जी, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आर्मी जवान को एएसआई जितेंद्र कुमार जी बोले होंगे कि सर आप थाना चलिए, रिपोर्ट दिलवाइए, रिपोर्ट लिखवाइए, लेकिन इन्होंने नहीं माने होंगे, जिसकी वजह से उनको आर्मी जवान उनका बात नहीं मान रहे थे। ठीक है, थाना को बुलाया कौन? जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो। हम केस करेंगे, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो थाना का हिम्मत हो जाएगा कि छोड़ देगा? छोड़ देगा तो बिहान भैया हम ही केस कर देंगे, 50,000 रुपया खा के छोड़ दिया है। इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जब दे दिया गया तो मतलब आपको अरे भैया जब हम मान लीजिए आर्मी है छोड़ देनी, तो बिहान भैया तो भैया के क्लेम करी हूँ कि पैसा लगे छोड़ रहा है, हमारा एक्सीडेंट भैया हमारी स्थिति में हमरा के। तो उस वक्त प्रभारी जो एसआई है वो अपना ड्यूटी कर रहा है, और ड्यूटी करते पीरियड में आप उसको गाली नहीं बक सकते हैं। और आप गलती किए हैं और आप अपना गलती एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, भागिएगा तो पुलिस मरबे करेगा। अब पुलिस थोड़े घुसा है आपके अंदर कि आप आर्मी है क्या है, आप ड्यूटी में थोड़े हैं, आप वर्दी पहन के थोड़े हैं कि आप ऊपर हाथ चला दिया है। आप अपने परिवार के साथ घूम रहे हैं, आपसे गलती हो गया है, उस गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उस मरीज के साथ नहीं जा रहे हैं, और फिर उसके बाद बाद में मीडिया का सहारा मिल गया तो आर्मी का सहारा लेके आर्मी का नाम बदनाम कर रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे ये भी कहा जा रहा था कि 12 बजे रात को कोर्ट खुलवाने की मांग किया जा रहा था, इतिहास रचने का मांग किया जा रहा था, ये कहाँ तक सही है? देखिए जिस प्रकार माहौल बनाया गया मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया पर जिस प्रकार लोग वायरल कराया, लोगों को यही लगता था कि आर्मी का जवान सही है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका बयान देखा ही नहीं भैया। बहुत गरीब परिवार का है वो, उसका हाथ टूटा हुआ है, सुनने में आ रहा है रॉड लगा हुआ है, उसका इंटरव्यू भी देख लीजिए, चला लीजिए, वो क्या बोल रहे हैं उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, दरोगा से दुश्मनी हो सकता है एसआई साहब से, लेकिन ये जिसका एक्सीडेंट उससे दुश्मनी नहीं ना है। वो तो साफ सुथरा बोल रहा है कि हम नहीं जाने दिए उनको, उनका एग्जाम दिलवाने की, हम बोले कि मेरा इलाज करवाने के लिए, तो कैसे इल्जाम लगा दिए कि हाँ कोई कोनो बात नहीं था, हल्का चोट लग गया था। हल्का चोट लग गया तो हॉस्पिटल में कैसे भर्ती हो गया? तो उसका मेडिकल जांच हो रहा है भाई, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, उसके अंदर रॉड लग रहा है। और रॉड किस स्थिति में लगता है? जब ज्यादा चोट लगा रहता है तब, और वैसे ही स्थिति में जब रॉड लग रहा है तो आप उसको छोड़ के कैसे जा सकते हैं जब आपके साथ एक्सीडेंट हुआ था? यहाँ पे प्रशासन सही था, प्रशासन अपना ड्यूटी कर रहा था। ठीक है, हम आर्मी के खिलाफ नहीं है भैया, आर्मी मेरा हम लोग का हार्ट बीट है, देश का रक्षक है, और लेकिन जो आर्मी के आड़ में राजनीति हो रहा है उनके लिए, जो आर्मी के आड़ में राजनीति कर रहे हैं लोग, हमारे जब आर्मी है तो गर्मी दिखाए, हम पुलिस है तो गर्मी दिखाए, हम डीएम है तो गर्मी दिखाए, तो भैया इस समय खत्म हो गया। सोशल मीडिया का जमाना है, नेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। अब वो नहीं चलेगा कि आप झूठ का झूठ बांध दीजिएगा, लोग उसी पे बह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है ना कि हम लोग इमोशनल फूल है, यो चाचा इमोशनल फूल है, यो है, हमू है, जितने भी तमाम लोग इमोशनल फूल है। तो भाई आर्मी पिटाइल बा, हमने के लगा आर्मी कहे मार दलो सब, लेकिन आर्मी के पिटाइला के पीछे के रीजन का बा इस समझल बहुत जरूरी बा। अभी ले मीडिया को समझाओ के प्रयास नहीं कइले। हम इन चैनल के माध्यम से इतने कहें कि भाई हम आर्मी हो जाए, चाहे हम डीएम हो जाए, कलेक्टर हो जाए, लेकिन ओकरे से पहले इंसान है और इंसानियत होकर ना दिखे के चाहिए, अपना वर्दी पर दाग ना लगाओ चाहिए। ठीक बा, पुलिस भी उतना इम्पोर्टेंट बाटे, आर्मी भी उतना इम्पोर्टेंट बा। हाथ जोड़ के विनती पर वो चैनल के माध्यम से जे भी देखो था गलत फहमी पाल ले बा कि हाँ भाई मार दल बलू, तो मार के पीछे की सच्चाई जानी, आ केहू गलती करी तो मार खाई, चाहे आर्मी होके चाहे डीएम होके सीएम पीएम केहू होके गलती करी तो सजा मिली, ओकरा खातिर न्यायालय बा। आ रहल बात न्यायालय में मामला गइल बा जी, तो न्यायालय में मामला गइल बा तो जज इतना बुर्बक थोड़े बैठल बा, लाखों हजारों केस देखता, एकरो पीछे तो अब तक जाई, एविडेंस देख करके कोई जाएगा ना जी। दुश्मनी नहीं ना है जज को, जज भी रिस्पेक्ट करता है आर्मी के फोर्स का, देश के जवान का, दुश्मन नहीं है। तो जज साहब कहीं ना कहीं उचित कदम उठाएंगे और इस चीज को गंभीरता से देखेंगे। लेकिन हाँ, मैं आखिरी में एक ही बात बोलूंगा कि पुलिस को भी रोड पर दौड़ा के नहीं मारना चाहिए था। जब जानकारी हो गया आर्मी का जवान है, गलत था, उसके ऊपर एफआईआर करते, कानूनी कार्रवाई होता, न्यायालय में जाता, न्याय जो व्यवस्था होता वो करता, लेकिन हाथ चलाने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। और अभी भी आप लोग अपवाद से बचें, और आप लोगों से भी हम कहेंगे कि आप लोग भी किसी भी निष्कर्ष को निकालने से पहले तह तक जाइए और तह समझ लेने के बाद किसी चीज को किसी के सामने लाइए। आज ये आर्मी VS बिहार पुलिस के मैटर को लेकर के ये चैनल पे सर पहली बार है। मैं ये जानना चाहता था कि आखिर बाबा न्यूज एक्सप्रेस आखिर क्या जवाब देंगे, इसलिए कि आपने वहां पे गया, उसके बारे में डिस्कस भी किया, निष्कर्ष भी निकाला। तो हम भी आर्मी के लिए चिल्ला देते हैं, ठीक है, मरलो सन व्यूज बटोर लेते हैं, 10 गो
मतलब, लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट नहीं ना है, देश इंपॉर्टेंट है। दोनों जवान इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दोनों उपयोगी है। दोनों नहीं रहेंगे तो समस्या हो जाएगी। आर्मी पर, बॉर्डर पर आर्मी सिर्फ खड़ा हो जाए और अंदर से हमारा बिहार खोखला हो जाए, वो भी उचित नहीं है। ठीक है, बिहार में जवान रहे, आर्मी वहां पे ना रहे तो वो भी उचित नहीं। दोनों जरूरी है, दोनों हाथ जरूरी है, बिना दोनों हाथ के कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए मिला के चलिए, बांटने का प्रयास ना कीजिए और थोड़ा बहुत व्यू के लिए समाज में गंदा संदेश ना पहुंचाइए। हाथ जोड़ के विनती है, समाज को बचाइए और समाज में हो रहे बुराइयों के साथ लड़िए, ना कि एक साइड वो हो जाइए टीआरपी के चक्कर में। ऐसा जन करता है सब, मतलब चप्पल खोर आदमी है सब। ठीक है, वहाँ पे मनीष कश्यप गए थे, मनीष कश्यप को मौका ही नहीं दिया गया सच्चाई टटोलने का। मनीष कश्यप को आगे तो हावी हो गए लोग। भाई पहले मनीष कश्यप आई माया इनके नाम पर टीआरपी कॉस, इनका मुंह में कुछ गोज कि कुछ बोल दे। अरे बड़े आदमी हो गए हैं, वो सेलिब्रिटी हो गए हैं, कुछ भी बोल देंगे, लोग देखता है चलता है। इसका मतलब ये नहीं ना कि बेचारा अब आया है जिस मकसद से, उस मकसद को ही नहीं होने दीजिए आप लोग। वो आया रहता, वहां पर चर्चा होता, धरना होता, रिहाई मान लीजिए हो जाता, अच्छी बात है। फिर उसका जांच बैठता कोर्ट था। लेकिन सब चीज पर लिखा पूरी कुछ राजनीतिक लोग 40-50 आदमी, कुछ पत्रकार हमारे, कुछ यूट्यूबर, इन लोग क्या किए ना, छिया बिया कर दिए। अच्छा एक बात बताइए, आज तक जी न्यूज, जी मीडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जी हिंदुस्तान देखे ऐसा आकार बकार? तो वो बोका है सब भाई। क्या पढ़ाई लिखाई किया है, बड़े बड़े न्यूज चैनल का मालिक है सब, बड़ा बड़ा रिपोर्टिंग करता है सब, उन लोग को अथराइज है, तो वो भी तो दिखा सकता था एक तरफा न्यूज, काहे नहीं दिखाया? वो भी तह तक जाएगा, कानूनी प्रक्रिया देखेगा, कोर्ट को देखेगा, दोनों पक्ष को देखेगा, तब न्यूज को निकालेगा। बाकी मैं बता दूं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि आप किसी भी आम नागरिक को भी, मैं ऐसा नहीं कि मैं कानून के आदमी को बोल रहा हूँ, आम नागरिक को भी ये अधिकार आर्टिकल्स नहीं देता है कि आप सड़क पे दौड़ा कर किसी को भी पिटिए। बाकी जितने भी देख रहे हैं दर्शक, इस वीडियो को आप जरूर बताइए कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या गलत है। बाकी हमारे बाबा न्यूज एक्सप्रेस वाले सारे चैनल को देख लीजिए, इस न्यूज को देखने के बाद शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों के कान में अफवाह गया है ना, वो अफवाह मुक्त हो। और अपना राय भी कमेंट में जरूर दीजिए, और सच्चाई लगी हो, इनको भी बोलेंगे तब तक जाइए, हम भी तब तक जाने का प्रयास करेंगे और पूरी सच्चाई को दिखाने का प्रयास करेंगे। बिना सच्चाई जाने अफवाह में किसी को जज नहीं कीजिए, और ना ही आप बिहार पुलिस को गलत बोलिए, ना ही आप आर्मी को गलत बोलिए। दोनों हमारे हैं और हमारे लिए काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।